लगता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा और बंगाली अस्मिता को अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा बना दिया है। यही कारण है कि वे पिछले लगभग 1 महीने से ये साबित करने में लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें देश भर में बंगालियों के खिलाफ काम कर रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी बिहार में हो रहे चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के बहाने ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि केंद्र सरकार ऐसे ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी करेगी और वह इसका न केवल विरोध करेंगी बल्कि चुनाव आयोग के इस प्रोसेस को स्वीकार भी नहीं करेंगी। उन्होंने ये धमकी भी दी है कि वह और उनकी पार्टी चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अब ये तो राजनीति की बात हुई, पर चुनाव आयोग की किसी प्रक्रिया को लेकर राजनीति करना कहाँ तक सही है, ये सवाल ममता बनर्जी के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। शायद यही कारण है कि वे पिछले कुछ दिनों से लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि भाजपा की राज्य सरकारें बांग्ला भाषियों को न केवल जानबूझकर परेशान कर रही है बल्कि उनके सिटीजनशिप के सत्यापन को लेकर तथाकथित एनआरसी नोटिस भी भेज रही है। दरअसल ममता बनर्जी एक कदम और आगे जाकर यह भी दावा कर रही हैं कि भाजपा की राज्य सरकारें बांग्ला भाषियों को किसी एनआरसी कैंप में कैद करवा दे रही हैं। अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए वे लगातार बयान दे रही हैं और कुछ हद तक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ तो लड़ भी रही हैं। उनका कहना है कि असम के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के नागरिकों को नोटिस भेजकर परेशान कर रहे हैं। अपनी इस बात के पक्ष में वे अलीपुर दुआर की 2 महिलाओं का नाम लेती हैं जिनकी नागरिकता के सत्यापन के लिए असम सरकार ने कोई तथाकथित एनआरसी नोटिस भेजा है। उनके अनुसार ये पश्चिम बंगाल के लोगों की बेइज्जती है। अरे ममता दीदी, पश्चिम बंगाल के नागरिकों की बेइज्जती तब नहीं हुई जब आपकी पार्टी के गुंडों ने 2021 विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हीं नागरिकों की हत्या और बलात्कार किया। इन नागरिकों की बेइज्जती तब नहीं हुई जब आपकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मार खाकर ये नागरिक अपनी जान बचाने के लिए असम में घुस गए थे और तब वहां के सीएम और उनकी सरकार ने उन्हें आरक्षण दिया था। तब आपके राज्य के नागरिकों के लिए आपके मन में इज्जत कहाँ थी? आपके राज्य के नागरिकों की इज्जत तो तब तार तार हुई जब आपकी पार्टी के नेताओं और विधायकों ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ सारे अपराध किए, उनके घर जला दिए, उनकी हत्या की और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा किसी नागरिक के नागरिकता के सत्यापन की बात है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर ये तो पूरी दुनिया को पता है कि कैसे बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों के लिए पश्चिम बंगाल में नकली पहचान पत्र बनवा कर उन्हें देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में बसाया गया है। ऐसे में अगर किसी राज्य सरकार के पास किसी बांग्ला भाषी के अवैध घुसपैठ करने का शक है तो होने दीजिए ना उसके सत्यापन की प्रक्रिया। समस्या कहाँ है? अगर वो पश्चिम बंगाल का नागरिक है तो ये सिद्ध हो ही जाएगा। आज भारत का कौन सा शहर है जहां बांग्लादेशी नहीं है? जब भी एनआरसी की बात होती है सबसे पहले आपको ही तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक चला जाएगा। आपके वोट बैंक की कीमत पूरा देश क्यों चुकाए? कौन सा देश है इस दुनिया में जो बाहर के अवैध लोगों की जांच नहीं करता? ऐसे में अगर भारतवर्ष की सरकार ऐसा कुछ करना चाहती है तो उसके साथ को ऑपरेशन की बजाय आप तरह तरह का प्रोपेगेंडा चला रही हैं। क्यों? आप कहती हैं कि 30 करोड़ लोग बांग्ला बोलते हैं और अगर एक भी बांग्ला भाषी की नागरिकता का सत्यापन करने की कोशिश होती है तो वो 30 करोड़ लोगों का अपमान है। ये कैसे है? इस तरह दावे का आधार क्या है? भारतवर्ष की राज्य सरकारें अगर केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी नोटिस का पालन करती हैं तो आप उसके खिलाफ क्यों खड़ी होती हैं? आखिर अवैध घुसपैठियों की पहचान हो इस बात से आपको क्या समस्या है? ममता बनर्जी को स्वीकार करने की जरूरत है कि नागरिकता निर्धारण संबंधी हर विषय केंद्र सरकार के अधीन है और यदि इसके लिए केंद्र सरकार नियम बनाती है तो ये उसका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। ऐसे नियम पर राजनीति करना लॉन्ग टर्म में भारतवर्ष का नुकसान है और इसके साथ ये बात भी है कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी आदेश का पालन करती है तो ये उसका कर्तव्य है और फेडरल स्ट्रक्चर के हित में भी। हाँ, इस विषय पर की गई ममता बनर्जी की राजनीति देश के विरुद्ध है।